वो हमारे मदरसों को बंद करना चाह रहा है, हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहा है, हमारी जमीनों को छीनना चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, वो नहीं चाह रहा। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाओ अली मियां, कई बरस पहले एक जुमला कहा था कि मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों अब भी वक्त है, जग जाओ, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब सजदा करने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। कुर्बान जाए आए, सफर करता हूँ, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, मैं सफर करता हूँ, अपनी गाड़ी से मैं सफर करता हूँ, देखता हूँ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को भी आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को भी आबाद करेगा। इंशाअल्लाह आबाद करोगे, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे आबाद करोगे? आबाद कैसे होगा? मस्जिदें आबाद होंगी जब हम नमाजी बनेंगे, मदरसे आबाद होंगे जब हम अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चियों को पढ़ाएंगे। खानकाहें आबाद होंगे जब हम अल्लाह के वलियों की इज्जत करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखेंगे। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए, दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। सबसे पहले मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया तो ये तो खिलौने की जगह है, कुर्बान जाओ, ये तमाशा, ओ ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन एक बाजार बंद हो जाएगा। मेरे बच्चों, जो खरीदना है जल्दी खरीद लो, ना जाने फिर वक्त मिले या ना मिले, ये सांसें चले या ना चले, ये आंखें खुली रहे या ना रहे, इस दुनिया से रुखसत, इस दुनिया से चले जाना पड़ेगा। कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, ये तफरीह का नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत की तैयारी करने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हशर के मैदान की तैयारी करने की जगह। अभी तो एक बस पलटी, ओ देखा, मेरठ में एक बस पलट गई, मेरठ में एक बस में पलट गई, 42 लोग खत्म। कोई जिंदगी है भाई? जिंदगी कोई वारंटी है ना, कोई गारंटी है? ये सामान माइक, आप दुकान किशनगंज मार्केट जाओ खरीदने के लिए, उत्तर दिनाजपुर जाइए खरीदने के लिए, इस्लामपुर जाओ खरीदने के लिए, सिल्लीगुड़ी जाओ खरीदने के लिए। आप पूछो दुकानदार से कि भाई इसकी कीमत क्या है, बोलेगा कि 1000 रुपया, 1000। तो दुकानदार से बोलिए कि इसकी वारंटी, बोला इसकी वारंटी 6 महीना। दुकानदार ने वारंटी दे दिया 6 महीना। अब लगे हाथ दुकानदार से पूछो कि तुम्हारी वारंटी कितने दिनों की है, तो दुकानदार बोलेगा नहीं, मेरी कोई वारंटी। लड़का गया शादी करने के लिए, घोड़े पर सवार होके लड़का बारात गया, बारात पहुंच गई, बाराती लोग खाना खा रहे, नाश्ता कर रहे हैं। लड़का जैसे ही दूल्हा घोड़ा से वहां पहुंचा दरवाजे पर, तो लड़के को घोड़े से नीचे उतारा, और उतारते ही लड़का बोला मेरा दिमाग चक्कर दे रहा है। लड़का बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो लोग पानी वगैरह उसके चेहरे पे छिड़काव किया, होश नहीं आया। बोला भाई क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाया, तो कोई वो डॉक्टर थे, उन्होंने नब्ज बोला इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। 1 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो पता ये चला कि इसकी मौत हो चुकी है, ये जिंदा नहीं। कोई जिंदगी है? इसमें तफरीह करने की जगह है, ये ऐशो इशरत की जगह है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करो। आप अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, यहाँ भी अल्लाह इज्जत देगा और वहाँ भी इज्जत देगा। और सुनो सुनो, नबी करीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। इंसानी शक्ल में होगा। मेरे बच्चों सुनो, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा ये कुरान। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, सब जानता है। अल्लाह जानता है कि नहीं? अरे बोलो, अल्लाह सब जानता कि नहीं?
अरे बोलो भाई, जानता कि नहीं जानता? बेशक जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, कुएं तूर पहाड़ पर, कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द हो। अल्लाह ने कहा कि मूसा वो पेड़ है? बोला कि अल्लाह है। जाओ उस पेड़ के पास जाओ, उसका पत्ता तोड़ के चबा के खा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, वो पेड़ का पत्ता तोड़े, चबा के खाए, पेट का दर्द खत्म हो गया। अब 2-4 महीने के बाद फिर वही दर्द उठा, तो मूसा अलैहिस्सलाम बोला कि दवाई तो हमको पता ही है, पता है ना? अरे दवाई पता है ना, दवाई हमको पता है, क्या चबाना है क्या खाना है। वही दरख्त के पास गए, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, ओ हो, दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ गया। ये पत्ता फिर चबाए, फिर खाए, और दर्द बढ़ गया। कुएं तूर पहाड़ पर भागे, बोला कि अल्लाह ये क्या माजरा है, उस दिन खत्म हो गया था दर्द, आज यही पत्ता चबा रहे हैं, दर्द बढ़ गया है। तो मेरे अल्लाह ने कहा मूसा तुमने क्या समझा, इस पत्ते में शिफा है, इस पत्ते में शिफा है, शिफा तो मेरे हाथों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफा अल्लाह के पास है, इज्जत देना अल्लाह का काम है, जिल्लत देना अल्लाह का काम है। इसलिए मुसलमानों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने मदरसों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह करें। कितने लोग तैयार हो? माशाअल्लाह, सारा काम बाकी है। वो मदरसा है, ये वो जगह है कुर्बान जा जहाँ बैठकर बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, ये मदरसा अगर बनाकर मर जाओगे ना तो घर वाला भूल जाए, गम नहीं है, भाई भूल गया गम नहीं, बेटा भूल गया गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, मदरसा बनाकर मर गए, कुरान की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐसा कुछ करके मरो, ऐसा कुछ करके मरो, इस दुनिया से जाओ कि इसका सवाब का सिलसिला कयामत तक जारी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं, ये मदरसे की तामीर और तौसी का काम बाकी है। मुसलमानों, हम तो ये कहते हैं योगी जी आप मेरे मदरसे को गिराते रहो, ताला बंद करते रहो, इंशाअल्लाह हम मदरसा बनाते रहेंगे। हम मदरसा बनाएंगे, इसलिए कि एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। एक मछली बगैर पानी का जिंदा रह सकती है? अरे बोलो भाई, मछली को पानी से निकालिए, मछली मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। मस्जिद है, मदरसा है तो मुसलमान है। अब मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो तो फिर मुसलमान का वजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजलिस है, इतना बड़ा महफिल है, अल्हम्दुलिल्लाह है। को मुझे 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा, 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वार्ड सदस्य हो, वार्ड। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, 5000 रुपए देने वाली औरत ने दी है। सबसे पहले जान की कुर्बानी औरत ने दी है, सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोलकर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह तेरे बच्चे को, बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे। आमीन बोले आमीन। है दूसरा कोई 5000 कुर्बान जाओ। यहाँ 5000 रुपए की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ चंदे की बात आ जाती है, वहाँ हम खामोश हो जाते हैं। और कुर्बान जाइए, रोजाना गोश्त
हफ्ता में 1000 रुपए का गोश्त हम खा लेते हैं, लेकिन मदरसे में 100 रुपए महीने में देने को तैयार नहीं है। ये अफसोस का माशाअल्लाह। जाओ भैंस जबा करना हो, भैंस को पटकना हो, बैल को पटकना हो, सींग पकड़ता था, पटक देता था, अकेले नौजवान। और अभी का नौजवान पोल्ट्री मुर्गी अगर जबा करना हो तो बोलता भाई हाथी पकड़ नहीं। हमारा अभी का बच्चा नौजवान जहां औरतें बैठेगी ना वहीं बैठेगा, खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, नानी बैठेगी, बहन बैठेगी, माँ बैठेगी, जहां औरतें बैठेगी वहीं बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में रहे, दरमियान में रहे, उन नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई, इधर क्या बोलते हैं? मौगा, मौगा बोलते हैं, मगवा बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, औरतें बैठी हुई थी 5-6, सांप आ गया तो औरतें डर गई, तो सांप औरतें चिल्लाने लगी, एक कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मारबे, कोई मर्दक बोला लाठी ने उस पे सांपों को मारबे। ये बुधवा भी वही था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्दक बोला लाठी ने उस पे सांपों को मार दे, मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा रे तो मर छिलो रे, बोले हम भूल गए थे। जी 3-4 आदमी हुआ, 4 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था इंशाअल्लाह। मैं इन चारों के लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह ये हमारे जो भाई, हमारे साथी, दोस्त का पैसा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, ये सब नीयत पर है ना, ये अल्लाह की तरफ से है, ये सब इशारा होता, अल्लाह की तरफ से इशारा होगा, अल्लाह की तरफ से इशारा जिसके तरफ होगा वो खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे इरादा करो, पैसा नहीं है, इरादा तो कर सकते इंशाअल्लाह, हम भी लिखवाएंगे। अरे इरादा तुम करो, इंतजाम तो मेरा अल्लाह करेगा। मुसलमानों, इंतजाम तो अल्लाह करेगा। 4 जन होए गए माशाअल्लाह, हाथ की उंगलियां 5 है। ऐसे मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाहे दरगुजर कर दे। माशाअल्लाह, कौतो जौन होलो। मास्टर शमीम साहब की तरफ से ये शेर इस बच्चे के लिए। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान